इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ईरान से सीधे वार्ता के लिए पहुंचे। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। ये दौरा पाकिस्तान में कूटनीतिक चर्चाओं को लेकर अहम माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान खुलेंगे ताकि युवाओं को घर के पास अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी कि जेल के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। मोदी ने दावा किया कि बंगाल अब अफसरों के नए युग की ओर बढ़ रहा है और टीएमसी के डर व आतंक का दौर खत्म होगा। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ना तो कैबिनेट बैठक हो रही है और ना ही कोई निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य ठप है, जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए योजना बनाने के साथ साथ गाँव में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था भी की है। उन्होंने बताया कि मंडियों को ऑनलाइन किया गया है ताकि किसान कहीं से भी अपनी उपज बेच सके। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बावेन अनाज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की। इस दौरान मंडी में सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान भी दिया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी कॉलेज के छात्र संघ कार्यक्रम में कहा कि छात्रों की ऊर्जा और संकल्प ही भारत का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने युवाओं को देखकर अपने छात्र जीवन की यादें भी साझा की। धामी ने कहा कि छात्रों के सपने और मेहनत देश की दिशा और दशा बदलेंगे। गांधीनगर में वन विभाग के चिंतन शिविर के समापन सत्र में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ये शिविर पर्यावरणीय नीतियों को प्रभावी बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत वन प्रबंधन के लिए सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। दिल्ली एनसीआर की रियल स्टेट कंपनी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। दिल्ली और गुरुग्राम में 10 ठिकानों पर हुई कार्यवाही में लगभग 6 करोड़ 3 लाख नकद, 7 करोड़ 5 लाख की ज्वेलरी, चांदी और लग्जरी घड़ियां बरामद हुई। दिल्ली सरकार ने 2026-2023 की ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जारी की है, जिसमें स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 3,900 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। नीति के तहत 30 लाख तक की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ होगा। गुरुग्राम में एसटीएफ आईजी सतीश बलान ने मीडिया को बताया कि गैंगस्टर साहिल राणा उर्फ साहिल चौहान को रंगदारी मामले में देश से डिपोर्ट कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से पिछले कई वर्षों में कई अपराधियों को पकड़ा गया है। साहिल राणा पर करीब 16 मामले दर्ज हैं। दुर्गापुर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार कमल कोयला खदानों में भी खिलेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में युवा, महिलाएं और किसान ममता बनर्जी की कठोर छवि देख चुके हैं। गुप्ता ने कहा कि अब बंगाल का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ है।